नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। जिस प्रकार लातों का भूत कभी भी बातों से नहीं मानता है, उसी प्रकार गोलियों और बम से सुनने और समझने वाला पाकिस्तान कभी भी बातों से नहीं समझ सकता है। आज शाम में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान किया गया, जिसकी मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने की थी। लेकिन पाकिस्तान फिर से अपनी ऊंची हरकतों पर आ गया और उसने शाम में, अभी रात्रि में, फिर से जम्मू कश्मीर के इलाकों पर अपना ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान उस प्रकार का दोगला किस्म का देश है जो कभी भी शांति वार्ता नहीं समझ सकता। उसे सिर्फ गोलियों और बम की आवाज ही सुनाई और समझ आ सकती है। और ये हमारी हमेशा की भूल रही है कि हम अपने आप को शांति प्रिय देश, अपने आप को बुद्ध का देश दिखाने के चक्कर में हम हमेशा युद्ध को छोड़ देते हैं। यह युद्ध तब तक लड़ना चाहिए जब तक पाकिस्तान का अंत नहीं होता, पाकिस्तान का खात्मा नहीं होता। और शाम में जब से सीज फायर का ऐलान हुआ, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे डीएस्केलेट करने वाले और कहने वाले लोग कह रहे थे कि शांति की जीत हुई, लेकिन पाकिस्तान कभी समझ नहीं सकता है। उसे सिर्फ उसकी औकात दिखाई जाए तभी वो समझ सकता है, और फिर से उसने सीज फायर का उल्लंघन किया। सबसे ज्यादा मजाक इस बीच में अगर किसी देश का बना है और किसी व्यक्ति का बना है तो वो अमेरिका है और डोनाल्ड ट्रंप, जो हर बार मूर्ख बनता है पाकिस्तान के कारण। वो हर बार मध्यस्थता करने का प्रयास करता है लेकिन विफल रहता है। और अभी भी वक्त है, भारत इसका बेहतर तरीके से जवाब देगा और पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में समझाएगा, और जो उसने सीज फायर का उल्लंघन किया है उसका बदला वो भरपूर तरीके से लेगा, और लेना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सीज फायर जैसा दिखावा करना चाहिए या इसकी बातों को मानना भी चाहिए, क्योंकि सीज फायर तो 3-4 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को इस 3-4 दिनों में इस प्रकार से चोट देने की जरूरत है कि वो कभी अपना फैल फैला नहीं सकता है भारत के सामने। उसके टुकड़े टुकड़े करने की जरूरत है। और मैं आज भी, अभी भी सीज फायर के समर्थन में नहीं हूँ। और मेरे साथ साथ ये हर भारतवासी की ये भावनाएं हैं जो जिसे राष्ट्र प्रिय है, जिसे हमारा देश सर्वोपरि है, जिनके लिए वो, उनके मन की इच्छा यही है कि सीज फायर अभी नहीं होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान को अच्छे से सबक नहीं सिखाया जाए तब तक ये सीज फायर का दिखावा नहीं करना चाहिए। और जो वो हमले फिर से जारी कर दिए हैं आर्मी ने, और पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं, वहां पे उसकी सेना है, उसकी सरकार है। उसके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो बस पपेट है, वो बूट पॉलिश करते हैं सेना के। और जो असली उसका आका है वो आसिफ मुनीर, जो वहां का सेनाध्यक्ष है। तो इसमें पूरी तरीके से खात्मे की जरूरत है पाकिस्तान की, तभी ये सुधरेगा। और जितने भी बुद्धिजीवी पिछले 2-3 दिनों से हल्ला कर रहे थे कि युद्ध से कुछ नहीं होता, युद्ध विराम लगना चाहिए, वो बहुत ही खुशी से नाच रहे होंगे, क्योंकि उनके मन में पाकिस्तान के साथ एजेंडा है। पाकिस्तान प्रिय एजेंडा वो चलाते हैं, वो चीन का एजेंडा चलाते हैं। वो भारत में रहकर भारत से ही विश्वासघात करते हैं कि डी एस्केलेट। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे। और ये वही गद्दार लोग हैं जो पहलगाम के वक्त पर भारतीय सेना और मोदी जी को कह रहे थे कि हमला कब करेगा भारत। और जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, मिसाइल अटैक किया, तो ये लोग रोने लगे, क्योंकि इनके छुपे मंसूबे सबके सामने आ जाते हैं। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चीन के लिए प्रेम भरा हुआ है। इनको भारत से जरा भी मतलब नहीं है। इनकी असलियत यही है। ये ऐसे विषैले नाग हैं जो दूध यहाँ पर पीते हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं, मगर गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे पोस्ट और ट्रेंड कल से देख रहे होंगे जो शांति वार्ता के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन इनका शांति वार्ता कहाँ चला जाता है जब पहलगाम में इतने 25 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। उस वक्त इन्हें शांति वार्ता नहीं दिखती है, क्योंकि मरने वाला जब भारतीय होता है तो उनकी बोलती बंद रहती है, और जैसे ही इनके अपने सगे पाकिस्तानी के साथ कुछ होता है तो इनकी आवाज में बुलंद आ जाती है और ये बोलने लगते हैं। तो वक्त है, भारतीय सेना और भारत सरकार से मेरा यही निवेदन है कि पाकिस्तान को उचित सबक सिखाया जाए, और
उसको उसी तरह से अटैक किया जाए, मिसाइल अटैक किया जाए, तभी ये लोग सुधरेंगे। जय हिंद, जय भारत।